आपको देखकर लगता है कि मैंने आपसे बेसिक मीठे चावल की रेसिपी शेयर की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बेस्ट मुतंजन की रेसिपी है और ऐसा मुतंजन तो मैंने भी पहली बार बनाया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि रबी अव्वल के इस महीने में एक बार ये मुतंजन ज़रूर बनाएं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे परफेक्ट मुतंजन की रेसिपी शेयर करूँगी। चावल कौन से इस्तेमाल करेंगे मुतंजन बनाने के लिए, कलर कब और कैसे डालना है और इसमें चीनी कितनी जाएगी, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। बस आपने करना क्या है कि रेसिपी को एंड तक देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। अच्छा, रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए मज़ेदार परफेक्ट देगी मुतंजन बना लेते हैं कि इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर परफेक्ट देगी मुतंजन बनाने के लिए ना मैंने 1 गिलास चावल ले लिए हैं। अच्छा, ये मैंने चावल जो है सेला चावल लिए हैं। मुतंजन या ज़र्दा बनाने के लिए ना हमेशा सेला चावल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, सेवला चावल लें तो भी अच्छी क्वालिटी का आप लें, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का चावल लेंगे तो ज़र्दा या मुतंजन जो भी आप बनाएंगे ना तो वो बेस्ट बनेगा। अच्छा, ये चावल जो सेला चावल है इनको आपने 2 घंटे के लिए भिगो देना है ना, 3 घंटे या 4 घंटे के लिए भी भिगो सकते ना। तो जितनी देर आप चावल भिगोएंगे ना मुतंजन उतना ही आपका ज़बरदस्त बनकर रेडी होगा। तो मैंने भी यहाँ पर सेला चावल का इस्तेमाल किया है। पहले मैंने इसे अच्छी तरीके से वॉश किया, तकरीबन 3 से 4 मरतबा मैंने अच्छे से धोया और फिर मैंने 3 घंटे के लिए एस्लिट्स भिगोने के लिए रख दिया था। 3 घंटे बाद आप देखें चावल यहाँ पर अच्छे से भूल भी गए, कलर भी आप देखें बहुत अच्छा सा वाइट हो गया है। बस ऐसे ही हमें चावल चाहिए थे। अच्छा, अब मैंने क्या करा, चावलों को बॉईल कर लेंगे सबसे पहले। तो मैंने एक पतीली में पानी लिया। अच्छा, जब भी आप चावल बॉईल करें तो खूब अच्छा खुला पानी लिया करें। फिर मैंने इसमें जो है छुहारे डाल दिए। छुहारे को मैंने एक में से 2 काट के शामिल कर दिए ताकि छुहारे हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। फिर मैंने यहाँ पर अपने भीगे हुए 3 घंटे के भीगे हुए सेला राइस डाल दिए हैं। पानी जैसी बॉयल्ड आए ना तो मैंने इसमें शामिल कर दिए सेला राइस। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे चावल जो है बॉयल्ड हो रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा ही होता है कि चावलों को हमने कितना बॉयल करना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप ज़र्दा या मुतंजन बनाते हैं तो आप कितना चावलों को उबालते हैं। मैं तो यहाँ पर ज़र्दा या मुतंजन बनाती हूँ ना तो फुल डन 100% तक बॉयल करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग मुतंजन या ज़र्दे के लिए कितने % चावल बॉयल करते हैं। यहाँ पर हमने कोई 1 कनी या 2 कनी का चक्कर नहीं करते इसमें ज़र्दे में या मुतंजन में, बल्कि क्या करते हैं 100% बॉयल करते हैं। अच्छा, जैसे हम बिरयानी में 70 या 80% तक बॉयल करते हैं ना, तो इसमें ऐसा नहीं करते, इसमें 100% तक ही बॉयल करते हैं। अच्छा जी, चावल मेरे 100% बॉयल्ड हो गए। तो इसका पता आपने कैसे करना है कि चावलों को प्रेस करिए, एक दाने को अच्छे से दब जाए तो फिर आपने इसको ड्रेन कर लेना है। तो मैंने भी चावलों को ड्रेन कर एक साइड पर रख दिया। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक पतीली ली, उसमें मैंने घी शामिल करा। घी मैंने 1/4 कप शामिल किया है। फिर जैसे घी गर्म हो ना तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं काली किशमिश, सफ़ेद किशमिश, हरी इलायची और खोपरे के स्लाइस यानी कोकोनट स्लाइस शामिल कर दिया। जैसे ही हमारी स्लाइस किशमिश जो फूली तो मैंने क्या करा, इसमें शामिल कर दिया 1/4 कप दूध। तो यानी मैंने जो कप से मैंने घी की नाप ली थी उसी ही कप से मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया है। अब दूध को यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने घी जो रह लिया रेगुलर घी लिया। अगर आप जो है देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो मैं कहती हूँ मुतंजन में 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा जी, जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी इन तमाम चीज़ों में से तो फिर मैंने क्या करा, 1 गिलास जो है चीनी शामिल कर दी है। 1 गिलास ही मैंने सेला चावल लिए थे, 1 गिलास ही मैंने यहाँ पर चीनी ऐड कर दी है। तो जो ज़र्दा या मुतंजन बनाते हैं ना तो उसमें जितने हम चावल लेते ना तो उतनी ही हम चीनी लेते हैं। तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपका मुतंजन बनकर तैयार होगा कि खाने को आपका दिल करेगा। ये इतना टेस्टी बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर चीनी की मेजरमेंट रहेगी। अच्छा, आपने क्या करना है, जिस गिलास से भी चावल नापने हैं ना उसी गिलास से आपने चीनी की नाप करनी है, और जिस कप से आपने घी की मेजरमेंट करेंगे उसी ही कप से आपने दूध की भी मेजरमेंट करनी है। अच्छा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप दूध ऐड करें, आप दूध की जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं।
तो चले जी, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो रही है, चीनी का दाना मेल्ट हो रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हो झाग से आना शुरू हो गए हैं। तो जिसका मतलब क्या है कि चीनी आपकी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब देखिए यहाँ पर हम चीनी को मिक्स करते जा रहे हैं। अच्छा जी, इस मोमेंट पे मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेसिपी को तो लाइक ज़रूर करते जाइए। जैसे ही चीनी मेल्ट हुई तो मैंने क्या करा, केवड़ा एसेंस शामिल किया। मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर केवड़ा एसेंस शामिल किया। अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो आप केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना कि केवड़ा एसेंस जो है ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है तो आपने कम डालना है, केवड़ा वाटर आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारे जो जैसे हमने केवड़ा एसेंस शामिल किया ना, बहुत अच्छी सी हमारे इस मटेरियल में से खुशबू आने लगी है। अच्छा जनाब जी, जब चीनी मेल्ट हो गई ना तो मैंने यहाँ पर अपने 3 घंटे वाले भीगे हुए ड्रेन किए हुए सेला राइस जो है शामिल कर दी हैं अपनी चीनी वाले मटेरियल में। अच्छा जी, अब अच्छे से हमने यहाँ पर क्या करना है, मिक्स कर लेना है चावलों को अपने शीरे में। अच्छा, यहाँ पर आपसे मैं एक बात कहते चलो, मुतंजन बनाने के लिए ना हमेशा आप लोग खुली पतीली का इस्तेमाल करें ताकि मुतंजन आपका खिला खिला सा बने। तो चावलों को आपने क्या करना है, अब यहाँ पर हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि चावल आपके टूटे नहीं। तो यहाँ पर हम भी हल्के हाथ से मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए अब हमने चावल डाल दिए तो यहाँ पर जो है पानी हो जाएगा, यानी चीनी डाली ना तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी। दूध डाला है तो इस पानी को हमने क्या करना है, हाई फ्लेम करके इस पानी को हमने क्या करना है, ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी यहाँ पर जो है पानी मौजूद है। तो फ्लेम हाई करके हल्के हाथ से यहाँ पर चमचा चलाते रहेंगे और पानी को यहाँ पर हमने ड्राई कर लेना है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या आप लोग जो ये मुतंजन इसी तरीके से बनाते हैं या आपका बनाने का तरीका डिफरेंट है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि पानी देखिए यहाँ पर ड्राई हो गया है। तो इस मोमेंट पर हम दम के लिए रख देंगे, कवर लगा के रख देंगे, नीचे तवा रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने दम पर रख दिया है। आ जाते हैं इतने मुतंजन बनाने के लिए, यहाँ पर कलर को सेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 प्याले लिए हैं, यानी मैं यहाँ पर 4 कलर का मुतंजन बनाऊँगी। एक मैंने जो कलर लिया यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर शामिल कर दिया है। दूसरी प्याली में मैं जो है येलो फूड कलर शामिल कर दूँगी और साथ में तीसरी प्याली में रेड कलर और चौथी प्याली में मैं ग्रीन कलर ऐड कर दूँगी। कलर ऐड करने के बाद तो मैं थोड़ा सा आप देख रहे हो बिल्कुल 2 ड्रॉप्स जो है मैं यहाँ पर पानी के हर प्याली में ऐड कर रही हूँ। प्याली में पानी ऐड करने के बाद मैं इसको स्पून से अच्छे से कलर को यहाँ पर मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, आप चाहे तो इस कलर को एज इट इज़ चावलों में डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं आपको उसका आगे चलकर बताती हूँ कि मैं फिर कलर के साथ करूँगी। यहाँ पर मैं आपको लवाजमात दिखा रही थी जिससे हम अपने मुतंजन को डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर हमने चमचम ले ली है, खोया ले लिया है और साथ में ग्रीन और रेड टूटी फ्रूटी ले लिए है और हमने जो छुहारे को बॉईल करा था ना वो छुहारे ले लिए हैं। साथ में हमने बादाम को भी बॉईल कर लिया था। जब चावल बॉईल करे थे तो बादाम का छिलका उतार कर बादाम को भी यहाँ पर काट लिया। पिस्ते ले लिए हैं और साथ में हमने काजू ले लिए हैं। अच्छा हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी, अगर आप चाहें तो कलर को पतीली में ऐसे भी शामिल कर सकते हैं सिर्फ पानी में डालकर, और चाहे तो इस तरह मेरी तरह चावल डालकर भी कर सकते हैं। जब चावलों में बॉइल्ड आ गया तो फिर हमने ये चावलों को हर प्याली में डाल दिए हैं। तो एक स्पून हमने डिश वाला स्पून चावल का इसमें प्याली में शामिल कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। हर कलर में चावल डालकर चावलों को हर कलर में इस तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, देखिए ये काम आपने ना दम पर आने के बाद करना है, यानी फिर बाद में कलर डालना है पतीली में। अगर आप ये काम पहले कर लेंगे कलर का तो क्या होगा, सारे चावलों में कलर फैल जाएगा और आपको मुतंजन दिखने में बहुत ही ख़राब लगेगा। तो यहाँ पर हमने हर प्याली के कलर को एक कोने की साइड पे एक साइड पे डाल दिया है, चारों कलर्स को। देखिए इस तरीके से हमने कलर डाल दिया। और अगर आप लिक्विड कलर डालना चाहते हैं तो उसको भी इस तरह से डाल दीजिएगा आप कलर्स को। और यहाँ पर हमने क्या करा, ऊपर से अब हम गार्निश कर देंगे जो हमने आपको लवाजमात दिखाए थे। तो यहाँ पर मैं खोया ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले खोया डालने के बाद फिर मैं पिस्ते डाल रही हूँ। पिस्ते ऐड करने के बाद फिर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी काजू ऐड करने के बाद फिर हम छुहारे डाल रहे हैं। छुहारे डालने के बाद फिर हम ऐड कर देंगे बादाम और फिर हम टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे।
अच्छा, आप चाहे तो इस मोमेंट पे जो है चमचम जो रंगीन वाली वो भी गार्निश के लिए डाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं चमचम जो है सर्विंग प्लेट में ही गार्निश करूँगी। अच्छा जी, कवर लगा के रख देंगे 5 मिनट के लिए, दम पर रख देंगे अगेन। तो इस क्या होगा कि इससे जो हमने ये कलर डाला है वो भी अच्छे से यहाँ पर हमारे चावलों में आ जाएगा, और दूसरा जो हमने लवाजमात डाले ना तो उसका फ्लेवर भी हमारे चावल में आ जाएगा। लीजिए जी, 5 मिनट बाद दम पर जब आ गए तो मैंने क्या करा, पतीली को नीचे रख दिया है काउंटर पर, और फिर मैंने इसको ऐसे ही 5 मिनट तक रहने दिया था ताकि तमाम स्टीम निकल जाए। जब मुतंजन में से स्टीम निकल गई तो फिर आप देख रहे हो मैं हल्के हल्के हाथ से यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ ताकि कलर जो है सब तरफ से एक जैसा है। अच्छा जी, जब कलर को हमने मिक्स कर लिया चावलों में सब एक जैसा, तो फिर अब हमने इसको सर्विंग प्लेट में अपने निकाल लेना है। सर्विंग प्लेट में जब तमाम मुतंजन हम निकाल लेंगे ना तो फिर उसी तरीके से हम गार्निश करेंगे। अगर आप लोग इस तरीके से मुतंजन बना लेते ना तो मैं कहती हूँ कोई भी यकीन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि ये किसी मुतंजन जो किसी मैरिज हॉल से आया है। बहुत ही ज़बरदस्त आप देख रहे हो रिज़ल्ट आया है, बहुत ही अमेजिंग हमारी आज की रेसिपी तैयार हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं तमाम लवाजमात ऐड कर दूँगी, खोया, पिस्ते, बादाम, काली किशमिश, सफ़ेद किशमिश, छुआरे, काजू, पिस्ते, बादाम, और जी जनाब टूटी फ्रूटी, और जो चमचम हमारे पास रंगीन चमचम थी वो तमाम चीज़ें, तमाम लवाजमात ऐड कर देंगे। तो अब माशाल्लाह से अब आप लुक चेक करें, लग रहा है ना बिल्कुल बावर्ची क्या का हमारा ये मुतंजन, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये घर में बना है। तो अब आप देख रहे हो ज़बरदस्त खुशबू के साथ, ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ, ज़बरदस्त जो है आप देख रहे हो प्रेजेंटेशन के साथ हमारा मुतंजन बनकर रेडी हो गया है। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाइएगा रेसिपी को, और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि जब आप लोगों ने बनाया तो आपका मुतंजन कैसा तैयार हुआ। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।